पूरे इतिहास में भारत की छवि लगातार बदलती रही है, क्योंकि इसकी सीमाएं घटती बढ़ती रही है और संस्कृतियों के आपस में मिलने के बावजूद उनमें खींचतान चलती रही है। छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए लोगों के देश में तमाम मुश्किलों और फिर से उठ खड़े होने की चाहत से गुजरकर भारत ने अपना सिर उठाया। अब पहली बार सामने आई पुरानी फिल्मों से आप इतिहास की सबसे कमाल की कहानियों में से एक की दुर्लभ झलक देख सकते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य का नगीना था जो आगे चलकर एक आजाद देश बना। पेश है भारत के बनने की कहानी, इंडिया इमर्जेस। ऐतिहासिक गाथाओं और परंपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेन ने 5000 सालों में विकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। ये बात है 19वीं सदी की। भारत की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। ये भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब ये ताकतवर मुगल साम्राज्य द्वारा संगठित इलाका नहीं है। अपने सबसे अच्छे दौर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर तक फैला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। ये 16 मिलीमीटर की कोडाक्रोम फिल्म है जिसे पूरी तरह हाई डेफिनेशन में बदल दिया गया है। ये मध्यकालीन भारत की एक झलक है जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत के दक्षिणी दूर दराज के इलाकों तक कभी नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानीय रियासतों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिंदा है, जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आर्किटेक्चर में देखा जा सकता है। और इन स्मारकों में सबसे मशहूर शानदार ताजमहल है। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम के मकबरे के तौर पर बना ताजमहल मोहब्बत की निशानी के अलावा भी काफी कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीक है जो कई सदियों की उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के लफ्जों में, इस जहां में ये इमारत ऊपर वाले की अहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढेर सारी छोटी छोटी रियासतों, कबीलों और समुदायों का जन्म हुआ और शासन करने की ताकत में ऐसा खाली बनाया जिसे भरने में कोई कामयाब नहीं हुआ। सन 1930 ये भारत की कुछ सबसे पुरानी फिल्में हैं। इन्हें अमेरिकन इन्वेंटर और सिनेमा के पायनियर थॉमस आर्मैट ने फिल्माया है। इस समय तक भारत के लोगों पर विदेशी राज करते हैं, जिसका केंद्र आधी दुनिया के पार यूरोप के एक टापू पर है। अंग्रेज पहली बार सन 1608 में भारत आए थे। वो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे। शुरू में वो लोग यहाँ पर केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनैतिक आकांक्षाएं सामने आईं। दूसरा दिल्ली दरबार,
ये ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन की अगुवाई में हो रहे समारोह के दृश्य हैं, जो इससे पहले कभी प्रसारित नहीं हुए। ये ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में सैनिक शक्ति का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। भारत में संसाधनों की भरमार है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन संसाधनों पर एकाधिकार करने के साथ साथ अपना सैनिक और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ा लिया है। इसने स्थानीय लोगों के विद्रोहों को कुचल दिया है, जिनमें सन 1857 का सैनिक विद्रोह भी शामिल है। अब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के राजघराने के हाथों में जाने वाली है। सन 1858 की अपनी घोषणा में तत्कालीन ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया ने कहा, हम भारत की स्थानीय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किए गए सभी समझौतों या एग्रीमेंट्स को स्वीकार करेंगे और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासतों के राजा भी ऐसा ही करेंगे। क्वीन की इस घोषणा का उद्देश्य ये जताना है कि वो सबको साथ लेकर राज करना चाहती है, लेकिन दराज, जो इस कॉलोनियल ताकत का नया नाम है, अब दोबारा कभी भी भारत के लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक नीतियां हर कीमत पर भारत के लोगों को विदेशियों की सत्ता में लाने के लिए बनी थी। उन्हें डर है कि परिवर्तन सामाजिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है, जिससे एक बार फिर सन 1857 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत। ये ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से की बीकानेर रियासत का लालगढ़ पैलेस है। ये औपनिवेशिक भारत की 500 से ज्यादा रियासतों में से एक का नजारा है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये इंपीरियल वॉर कैबिनेट में अकेले गैर ब्रिटिश प्रतिनिधि महाराजा गंगा सिंह की पोती के शाही विवाह का अवसर है। ये चमक दमक एक शानो शौकत वाली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की झलक दिखलाती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। अब भारत पर अंग्रेजों का राज है और ये दो प्रशासनिक सिस्टम्स में बंटा हुआ है। भारत के 60% हिस्सों पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती है। बाकी का 40% हिस्सा रजवाड़ों का है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते कर लिए हैं। क्वीन विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश राज की घोषणा के महज 5 दशक बाद भारत की असली राजनीतिक सत्ता रजवाड़ों के हाथ से निकल गई है। इनके पास बस घटी हुई ताकत की यादें ही बची हैं। ये हैदराबाद की एक रियासत से मिले बाघ के शिकार के दृश्य है। ये मुश्किल से दिखने वाले विजुअल्स ओरिजिनल कला में हैं और इन्हें दक्षिणी भारत में कोंगारा कलान नाम के जंगल में फिल्माया गया है। स्थानीय राजा और अंग्रेज साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये हाथियों पर शिकार के लिए निकलते हैं और उनके साथ ट्रेन्ड शिकारियों और हथियारों से लैस सैनिकों की एक फौज होती है। ये लोग घेरा बनाकर शिकार करते हैं। इसमें जोखिम कम होता है और देखने वालों को मजा आता है। मौजूदा बिहार की एक रियासत बरेली के राजा के शब्दों में इसमें शिकार इस तरह किया जाता था। जंगलों में बाघों को लुभाने के लिए भैंस के बछड़े बांध दिए गए। बाघ के छिपे होने की जगह को घेरने के लिए लगभग 50 हाथी भेजे गए। फिर घेरा तैयार हो जाने पर 2 हाथियों को उस घेरे में जाकर बाघ को छिपने की जगह से निकालने का हुक्म दिया गया। हाथियों के करीब आने पर बाघ बार बार गुस्से में हमला करता था। शुरू में ये बहुत रोमांचक था, लेकिन फिर बाघ थक कर लेट गया। रोज इस तरह